तो एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जमशेदपुर के बारागोड़ा से है। कोरोना के शक में दाह संस्कार रोकने और ठेले पर शव लाद कर अस्पताल भेजने का मामला। अखबार की खबर का हवाला देकर सोशल मीडिया में लिखना उप मुखिया को पड़ा महंगा। जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने उन पर मामला दर्ज कराया है। उप मुखिया जगदीश राय ने थाने में दिया है स्पष्टीकरण। न्यूज 11 भारत से फोन पर उन्होंने जानकारी दी है। जनहित के मुद्दे को उठाया, कुछ भी गलत नहीं। आपको बताया कि न्यूज 11 भारत में खबर प्रमुखता से चली थी और अखबारों में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। आपको बताया कि कोरोना के शक में दाह संस्कार रोकने और ठेले पर शव लादकर अस्पताल भेजने का यह मामला है। अखबार की खबर का हवाला देकर सोशल मीडिया में लिखना उप मुखिया को महंगा पड़ गया है। जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने उन पर केस किया है। उप मुखिया जगदीश राय ने थाने में स्पष्टीकरण दिया है। आपको बताया कि न्यूजीलैंड भारत की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। बारागोड़ा में ठेले पर शव ले जाने की खबर दिखाए जाने पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने संज्ञान लिया और एसडीओ को मामले की जांच का आदेश दिया था। साथ ही आगे ऐसी घटना ना हो, इसका ध्यान में रखने की बात कही गई थी। दरअसल हमने दिखाया था कि कैसे कोरोना के शक में जिला प्रशासन ने घाटशिला में रहने वाली 65 साल की वृद्ध के दाह संस्कार पर रोक लगा दी और कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए, लेकिन प्रशासन ने शव को शीतगृह अस्पताल भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की। जिसके बाद गांव वालों ने ठेले पर लादकर उसे पहले बहरागोड़ा पीएचसी पहुंचाया। बाद में गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर शव को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया था। आपको बताया कि कोरोना के शक में दाह संस्कार रोकने और ठेले पर शव लादकर अस्पताल भेजने का मामला बहरागोड़ा से संबंधित है। मामला अखबार की खबर का हवाला देकर सोशल मीडिया में लिखना उप मुखिया को महंगा पड़ गया है। जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने उन पर केस किया है और उप मुखिया ने थाने में स्पष्टीकरण दिया है। जगदीश राय नाम है उप मुखिया का। न्यूज 11 भारत से फोन पर उन्होंने बातचीत में बताया कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हनी हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हनी, जिस तरह से ठेले पर शव लादकर अस्पताल भेजने के मामले को हमने प्रमुखता से दिखाया था और इस पर जो सोशल मीडिया पर बातें लिखी गई थी उस पर उप मुखिया पर केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ आगे अपडेट्स आपके पास? देखिए, अभी उप मुखिया से बात हुई, हमने विधायक को भी लगाने का प्रयास किया फोन पे, पर फोन लग नहीं रहा है और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ कुछ समस्या रहती है नेटवर्क की, तो संभवतः इस वजह से नहीं लग रहा हो। लेकिन उप मुखिया से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जो प्रभात खबर की खबर थी और अन्य मीडिया में, न्यूज चैनल में, सब में खबर चली थी, उसको क्योट करते हुए हमने लिखा कि ये शर्मनाक घटना है और स्थानीय प्रशासन पे सवाल उठाते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया था और उसमें डिमांड किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं भी विधायक या किसी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी उनको थाना से ये सूचना आई, उनको लिखित आया नोटिस कि आप आकर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, जिसमें लिखा हुआ था कि समीर मोहंती विधायक की ओर से तो कांड संख्या इतना के लिए आपको बुलाया जाता है। तो उन्होंने अपना जाकर स्पष्टीकरण दिया और बताया कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये पूछा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जहाँ पर विधायक को खुद आगे बढ़कर ये सवाल उठाना चाहिए था कि क्यों जब कोरोना के शक में दाह संस्कार रोका गया तो फिर शव को ठेले पे लाद कर ले जाने की जरूरत कैसे आ पड़ी? यहाँ तो विधायक को लड़ना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा कि यहाँ राजनीति हो रही है, क्योंकि विधायक दूसरे दल के हैं, उप मुखिया दूसरे दल का है, तो यहाँ कोई राजनीति हो रही है जो नहीं होना चाहिए। और जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को दिख रहा है फिलहाल, तो ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये जो पत्र है उसके आलोक में फिलहाल हम लोग दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो कुछ भी इसमें गलत ऐसा लगता नहीं है। और फिलहाल जो है उप मुखिया को वो कॉपी नहीं मिली है
शिकायत की, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको कॉपी नहीं मिली है कि दरअसल उसमें जो दर्ज किया गया है मामला, उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। जी क्योंकि जिस अनिल, चीज कल का बात समीर की- मोहंती से बात हुई थी हमारी और उन्होंने कहा था कि आरोप भी लगाया था कि जब 100 किलोमीटर के लिए अगर एम्बुलेंस दिया जा सकता है तो 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया गया? जी, तो फिर ये क्यों केस किया गया? तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीति चल रही होगी। हो सकता है कि बाद में ये देखा गया होगा कि बात उठाने वाला कौन है, किस पार्टी का है, हम किस पार्टी के हैं। अब इसके पीछे क्या वजह, ये समीर मोहंती ही बता सकते हैं, विधायक हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि इस मुद्दे पर समीर मोहंती को उस घटना पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, और चूंकि इस मामले में डीसी ने एसडीओ की नेतृत्व में जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर के एसडीओ जांच भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उस मामले से संबंधित जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उस पर अगर मामला दर्ज होता है, शिकायत दर्ज होती है, तो ये बहुत शर्मनाक है और ये अच्छा उदाहरण पेश नहीं करता है। जाहिर तौर पर इतनी संवेदनशील मामले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं, मगर क्या इसको समझा जाए कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश? देखिए, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की बात नहीं है। बात है कि अब जो कोरोना का ये दौर आया तो उसको सिस्टम कैसे ले रहा है। स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही है कि अगर आपको शक है किसी पर, आप दाह संस्कार रोकते हैं तो फिर आप शव को अस्पताल पहुंचाइए। यहाँ जो राजला बांध गांव है, जिसके ये उप मुखिया पर मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने ही इस आवाज को उठाया था। उन्होंने सूचना भी दी थी कि देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इस बात पर वो लाइमलाइट में आए थे कि उन्होंने इस बात को उठाया क्योंकि उनके गाँव का मामला था, और वहां पे जो वृद्धा थी, जब मौत हुई तो प्रशासन ने उसके दाह संस्कार को रोका, लेकिन उसके बाद शव की व्यवस्था नहीं की, और तब ग्रामीणों ने ठेले पे लादकर उसको पहले बहरागोड़ा सीएचसी लेकर गए। वहां पे जब नहीं रख पाए उसको, तो फिर उसके बाद ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित किया, और चंदा एकत्रित करके किसी तरह फिर एम्बुलेंस से उसको घाटशिरा अस्पताल पहुंचाया। तो वो जो वीडियो ठेला का आया, ये वायरल हो गया, और ये सोशल मीडिया से लेकर हमने सबसे पहले उसको न्यूज़ 11 पर दिखाया, अखबारों की सुर्खियां बनी। जब ये सुर्खियां बनी तो इस पूरे मामले को लेकर उप मुखिया ने इसको क्योट करते हुए अपनी एक मन की बात लिखी इस पूरे प्रकरण पर। डीसी ने जांच के आदेश दे दिए। अब इस मामले पर ये पक्ष नहीं आ पा रहा है विधायक समीर मोहंती जी का, क्योंकि हम लोग उनको फोन पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, फोन लग नहीं रहा है, कि आखिर किस वजह से और क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं। दरअसल कि उप मुखिया के पास जो पेपर है उसमें वो थाना पे उनको बुलाया गया स्पष्टीकरण देने के लिए, उसमें कांड संख्या का जिक्र है कि फलाने कांड संख्या के लिए आपको बुलाया जाता है, आप अपना स्पष्टीकरण दें। जो उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने ये स्पष्टीकरण दे दिया है। चलिए, अब जब बात होगी समीर मोहंती से जो विधायक है तभी आगे जानकारी और अपडेट्स लग पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।